सुबह यहाँ से हम लोग गए थे लीलाबाड़ी एयरपोर्ट, वहाँ पे मैं छोड़ के आया 8:30 को। अभी 3:30 ऐसे को सुना है कि टेक्निकल कारण से वो गुवाहाटी से प्लेन नहीं आया लीलाबाड़ी पे, इसी कारण से अभी वापस आ रहा है ईटानगर में। और मैं थोड़ा डेट का बारे बताना चाहता हूँ। चीफ मिनिस्टर को हम दिसंबर 4 को एक लेटर लिखा है, इसको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करो बोल के। उसका बाद चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, वो भी 4 को लिखा है, दिसंबर 4 को, कि इसको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कीजिए। क्योंकि अन्ना हजारे जी ऐसे एक सोशल रिफॉर्मर है कि वो इंटरनेशनली रिप्यूटेड है, हमारे देश अकेले में नहीं है, बहुत यूनिवर्स में है रिप्यूटेड। ऐसे आदमी को हम स्टेट में अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, टूरिस्ट कैसे आएगा? हम अन्ना हजारे जैसे को सिटीजन को, गेस्ट को हम भगवान का तरह यहाँ में रेस्पॉन्स नहीं, इसको ट्रेड नहीं कर सकता है, तो हम अपना यहाँ स्टेट का सिटीजन को हम कैसे ट्रेड करेगा? जैसे को हम यहाँ में अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, ये स्टेट कैसे चलेगा आगे? हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है और ये स्टेट आगे जाके कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग आगे पूरा सारा स्टेट जगना होगा। और एक बताना चाहता हूँ, हम लोग चीफ सेक्रेटरी IG पार्क को भी लेटर लिखा है कि इसको एलोमेंट, उसको भी रिफ्यूज़ किया है। उसका बाद हम लोग ने लाउड स्पीकर यूज़ करके यहाँ पब्लिसिटी भी करने के लिए लेटर लिखा है, उसको भी रिफ्यूज़ किया है। और ये जो कल अन्ना हजारे का हम लोग, तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कल यहाँ से अन्ना हजारे के लिए जिसे भी होके चॉपर को प्रोवाइड कीजिए, और उसका साथ में 3 लोग हैं, 3 कॉलेक्स लोग हैं, और यहाँ सेफ्टी जाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करना है। और स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि कल अन्ना हजारे को यहाँ से एटलीस्ट जाने दीजिए, नाहरलगुन टू गुवाहाटी। कैंसिल हो गया है जो लीलाबाड़ी से गुवाहाटी जाने वाला, वो कौन सा फ्लाइट था? उसका फ्लाइट डिटेल तो अभी मेरा पास में नहीं है, लेकिन वहाँ से ऐसे इन्फॉर्म दिया कि टेक्निकल कारण से गुवाहाटी से लीलाबाड़ी में प्लेन नहीं आया, इसका वजह से आज वापस आना। आपको क्या कहना है कि अभी अन्ना हजारे यहाँ ईटानगर आया था, फिर यहाँ से बिहार जा रहा था? अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है पूरा बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कर रहा है, तो ये जानबूझ के अन्ना हजारे को यहाँ पे रुका के तो पटना में जो रैली होने वाला है उसको बंद करने का एक साजिश है। आप लोग क्या क्या कहना है? ये ऐसे भी हमको डाउट लगता है, गवर्नमेंट जिस तरह का जो ट्रीटमेंट दे रहा है, कभी अभी भी हम नाहरलगुन गेस्ट हाउस को मांगने गया, उसको भी रिफ्यूज़ कर रहा है, इसलिए यह टूडो होटल में बुक करने आया है। और काफ़ी ये स्टेट का जो अशोक होटल को भी हम लोग कोशिश किया, वहाँ में भी डिनाई किया है, इवन बैठने के लिए भी डिनाई कर रहा है। तो उसका मतलब ये तो कुछ साजिश हो सकता है कि अन्ना हजारे को कई seen about the behavior ill attitude towards the renowned social activist, that is Anna Hajare, by the state government. So I uncalled for and I condemn personally. A repeated reminder and intimation and knowledge about the visits of Anna, they didn't take any serious response, and this is very much unfortunate. And it's okay, you can dislike someone, but you cannot degrade, or you cannot treat inhuman towards somebody. Behavior from the BJP government. Our state is run by the BJP Sarkar. So this is very unfortunate, this behave, and who try to defame Anna by stopping all the government machinery. I had perused to the state gas rule. And under Rule 20, it was clearly stated that as desired by the state government, any person can be declared as state gas. It is clear. So it is my opinion. अच्छा, ये कल का कॉन्फ्रेंस में जैसे बताया गया था कि मतलब रैली में, पब्लिक रैली में, कि वो कोई कंफर्ट ये सब सीख नहीं करता है, उसको इतना ज़रूरी नहीं है। तो अन्ना जी के बारे क्या ओपिनियन है ये, उसको जो अभी ट्रीट कर, आप लोग तो ऐसे सपोर्टर तो गुस्सा है, that's reasonable. Yes, Anna's principle is very clear. He doesn't need any comfort. Even he doesn't need any guest, state guest to be declared to him. But it is our duty. Why you ask his rights? This is the duty of welfare government to protect and to try their best to comfort somebody who is visiting your own state with the aim to eradicate the corruption.